हेलो एवरीवन, दिस इज अनन्या और आप देख रहे हैं डीएनए। हमारी सैलरी पे अक्सर जो है काफ़ी टैक्स लगता है और हम देखते हैं कि हमारे आधे पैसे जो हैं वो टैक्स में ही चले जाते हैं। और आज जो है 2025 का नया बजट पेश हुआ है। निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया है, तो आइए समझते हैं कि ये जो टैक्स है ये कैसे लग रहा है, और हम जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं हमें कितना टैक्स पे करना है, कितने सैलरी पे। तो मेरे साथ जुड़े हैं मनमोहन सचदेवा जी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आइए इनसे समझते हैं कि टैक्स जो है इस बार जो टैक्स आई है नई व्यवस्था के अनुसार, तो उसमें क्या नया है। उसमें नया ये है जी 7 लाख तक पहले टैक्स नहीं बनता था। और अगर बनता भी था तो रिबेट मिल जाती थी। 7 से आपका नीचे नीचे है तो यस अप टू 7 लाख भी है। और अब वो हो गया है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं बनेगा। सर, लेकिन और हम देख रहे हालांकि हैं कि टैक्स हाँ स्लैब जी, टैक्स स्लैब के हिसाब से, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 4 से 8 लाख पे 5% लग रहा है। फिर 8 से जो 10 लाख है उस बारह पे पे। लग रहा है। तो ये जो हाँ छोटे जी, छोटे टैक्स है ये क्या है फिर। हाँ जी। ये जो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा स्कीम बनाई हुई है कि जो लिमिट उन्होंने जैसे 7 लाख कर दी थी, तो 7 लाख तक भी पिछले जो अब रिटर्न्स जाएंगी, अभी जैसे 2025 की जाएंगी ना, अभी जून जुलाई में, हम्म। उसमें भी बीस हाँ जी हजार सर। बन रहा था, लेकिन उसकी रिबेट देने से फिर वो ज़ीरो हो जाता था। इफ अगर हम्म। आपकी इनकम 7 लाख से नीचे है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन अभी भी क्या होगा कि 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है या उससे नीचे है, आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो 75 हजार की स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना न्यू न्यू रिजीम में, वो लेस करने के जी सर। बाद ये हम टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं। 12 लाख तक अगर आपकी टैक्सेबल इनकम होगी तो उस पर टैक्स नहीं बनेगा। चाहे वो बनेगा वैसे 60 हजार तक, अगर आपकी 12 लाख है तो 60 हजार बनेगा, लेकिन उसकी रिबेट मिल जाएगी। जैसे वो पहले वो ओके। रिबेट और बीस सर, हजार तक अलाउड थी, अब वो 60,000 तक अलाउड है। लेकिन सर ये रिबेट मिलेगा किन किन लोगों को। रिबेट उनको मिलेगा जिनका 12 लाख से नीचे होगा। मतलब सैलरीड एम्प्लॉय को ही मिलेगा, राइट। नहीं, बिजनेस या वो फिर सभी सैलरीड। सभी को मिलता है, सभी को मिलता है। लेकिन जो आपकी बातचीत से मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए थोड़ा जी। ज़्यादा चाहते हैं कि भी थोड़ा क्लैरिटी आ जाए, है ना जी? आपका जी। जी। उद्देश्य तो यही है ना कि चलो सैलरीड को क्या बेनिफिट हुआ। अभी आज आज हम उसी हाँ की जी चर्चा सर। कर लेते हैं। तो अब जैसे हम्म। मैं कंपैरेटिव, मैंने एक ना टेबल बनाई हुई है कि जैसे जिनकी 8 लाख तक इनकम थी, तो उनको पहले 30 हजार तक लग रहा था टैक्स। ठीक है जी। हाँ जी सर। और अब जो हम्म। है वो 20 हजार लगेगा। तो और बेनिफिट कितना हो गया? 10 हजार कम हो गया टैक्स। 10,000। और जो रिबेट का बेनिफिट भी 20 हजार हो गया, तो टोटल 30 हजार तक उनको रिबेट मिल जाएगी, तो टैक्स जीरो पड़ेगा। ऐसे जिनका भी 12 लाख तक इनकम थी, उनको रिबेट मिलने के बाद जीरो ही बनेगा टैक्स। बनेगा जरूर, लेकिन जितना बनेगा, जैसे 9 लाख पे हम्म। आपका बन रहा है 30 हजार, इस अब जो नए वाले हम्म। जो नया बजट आया है उसमें 30 हजार बनेगा, तो उसकी रिबेट मिल हम्म। जाएगी। ठीक है नहीं? जी सर। और अच्छा, ऐसे ही सर ये दस जो दस लाख पे 40 हजार बनेगा, 10 लाख पे 40 हजार बनेगा, और उसकी रिबेट मिल जाएगी, है ना जी? और 11 लाख पे 50 हजार हाँ बनेगा जी सर। और उसकी रिबेट मिल जाएगी। 12 लाख पे 60 हजार बनेगा और उसकी रिबेट मिल जाएगी। तो वो टैक्स पेबल जो है जीरो आ जाएगा। ये है। अच्छा, अब आप पेएबल और तुरंत जीरो आएगा या फिर जैसे हम आईटीआर फाइल करते हैं उसके बाद जो रिटर्न आता है तो उससे रिटर्न आएगा। आईटीआर में जब उसको फाइल करते हैं ना, ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट होके ऑटो कैलकुलेट हो जाता है, और वो आपको रिबेट देने के बाद वो दिखाता है कि आपका टैक्स जीरो बन रहा है। और अगर आपका कोई टीडीएस कटा है, एम्प्लॉयर ने काटा है, तो अगर आपका बनता नहीं है और काट लिया गया है, तो फिर आपको जीरो, आपको रिफंड मिलेगा डिपार्टमेंट से। ये है। ओके। और जिनका मान भी लीजिए 12 लाख मान से लीजिए ऊपर का मान लीजिए वो है। डिपार्टमेंट ने जो आपका एम्प्लॉयर है उसने काटा, लेकिन वो बन नहीं रहा, तो फिर वो आपको रिफंड मिलेगा डिपार्टमेंट से।
ओके, और सर जिनका 12 लाख से ऊपर और 20 लाख के अंदर है, उनके लिए क्या परिस्थिति हाँ, है? उनका भी मैं बता रहा हूँ, 12 लाख पे आपको 60,000 बनेगा, उसकी रिबेट मिल जाएगी और वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है जी? और जिनका जी सर। फॉर एग्ज़ाम्पल 16 लाख बन रहा है, तो उनका 1,20,000 बनेगा, तो उनको रिबेट फिर कोई नहीं मिलेगी, तो उनको 1,20,000 देना पड़ेगा। जिसका भी 12 ओके, लाख से 1 मतलब ये रुपया भी तो बढ़ जाता है ना, तो जो रिबेट मिली थी हुँ, वो विथड्रॉ हो जाती है, फिर वो पूरा टैक्स देना पड़ता है। तो अब मैं 12 लाख का फॉर एग्ज़ाम्पल 12 लाख में आपका टैक्स बन रहा है 60,000, ठीक है हुँ, ना जी? तो जैसे 8 4 लाख पे ज़ीरो हुआ, 12 लाख का अगर एग्ज़ाम्पल हुँ, लेते हैं तो। हुँ, 4 पे ज़ीरो, फिर नेक्स्ट 4 पे 20,000 5%, और उससे हुँ, नेक्स्ट पे जो नेक्स्ट 4 लाख है, उस पे 10% है 40,000। तो ये हुआ हुँ, 20 एंड 40 60, तो आपका 60 का ही रिबेट मिल गया, ठीक है? तो ज़ीरो हो गया। अब आप आते हैं 16 वाले हुँ, पे। 16 पे आपका पहले 60,000 तो बन ही गया था पहले 12 लाख तक, ठीक है? हुँ, अब नेक्स्ट 4 लाख पे आपका 15% है 10 के बाद, ठीक है ना जी? तो 4 15% हो गया 60,000। तो 60 पहले और 60 बाद में 120। अब रिबेट कोई मिलेगी नहीं, रिबेट खत्म होगी क्योंकि आपने हुँ, आपका 12 से क्रॉस हो गया। तो अब आपको 1,20,000 देना पड़ेगा, ये है, ओके। 120 आपको देना है। तो ये ये जो सैलरीड एम्प्लॉय की हम बात कर रहे हैं, तो सैलरीड एम्प्लॉय का आई थिंक जितना भी अभी नई व्यवस्था के अनुसार कितना टैक्स पे करना है, ये आम लोगों को अब समझ में आ गई होगी। तो ये थी जो आवाज़ की टैक्स की स्लैब थी, इसके बारे में बातचीत। इससे जुड़े और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें डीएनए के साथ, और थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को टैक्स को इतने अच्छे से समझाने के लिए।